हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? रोग पढ़ेंगे। आज सबसे छोटी भाषा में हम रोग पढ़ने वाले हैं। रोग क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रोग पढ़ेंगे। रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रोग कहा जाता है। क्या होता है? हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को रोग कहते हैं। ठीक है, यह हमारा शरीर क्या है? पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? हमारा शरीर पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रोग कहा जाता है। ठीक है, रोग क्या है? तो हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को रोग कहते हैं। यह हमारा शरीर पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन चीजों को, इन्हीं चीजों को रोग के नाम से जाना जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं, इससे घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। जैसे हम बात करें इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या हो जाएगा? जैसे बेचैनी, घबराहट, ठीक है, फिर इसके बाद बुखार हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद नींद न आना, ठीक है, फिर इसके बाद कमजोरी होना, इसके बाद वजन का गिरना, फिर इसके बाद चक्कर आना, ठीक है, फिर इसके बाद उल्टी आना, दस्त, मतलब इत्यादि ऐसे क्या है? ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? जो रोग होते हैं। क्या होते हैं? रोग। तो रोग क्या है? हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को क्या बोलते हैं? रोग कहा जाता है। हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को ही क्या बोलते हैं? रोग कहा जाता है। रोग एक ऐसी क्या प्रतिक्रिया होती है जिसमें हमारा शरीर पूर्ण तरीके से क्या होता है? काम नहीं करता है। मतलब हमारा जो शरीर होगा यह पूर्ण तरीके से काम नहीं करते हैं। इन चीजों क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम किसके नाम जानते हैं? इन्हीं को हम रोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानेंगे? रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे शरीर में उत्पन्न असामान्य लक्षणों को क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। ठीक है, और इसका लक्षण क्या होता है रोग का? जैसे बेचैनी होना, घबराहट होना, बुखार होना, नींद का न आना, कमजोरी होना, वजन का गिरना, चक्कर आना, उल्टी आना, दस्त इत्यादि किसके लक्षण होते हैं? रोग के लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होंगे? ये रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रोग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? रोग के प्रकार। हम क्या पढ़ेंगे? रोग के प्रकार पढ़ेंगे। रोग कितने प्रकार का होता है? तो रोग कितने प्रकार होते हैं? रोग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होंगे? रोग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, ठीक है, रोग कितने प्रकार होते हैं? रोग 4 प्रकार का होता है। नंबर पहला समकालीन रोग होता है। दूसरा दीर्घकालीन रोग होता है। फिर चौथा वातावरणीय रोग 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। तो रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग कितने प्रकार होंगे? रोग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समकालीन रोग, फिर दूसरा दीर्घकालीन रोग, फिर इसके बाद जन्मजात रोग, फिर इसके बाद वातावरणीय रोग। वातावरणीय रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2, संक्रमणकारी रोग और असंक्रमणकारी रोग। ठीक है। तो रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समकालीन रोग, फिर दूसरा दीर्घकालीन रोग, फिर इसके बाद तीसरा क्या होता है? वंशागत रोग या जन्मजात रोग होते हैं, और इसका क्या होता है? वातावरणीय रोग होते हैं। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं समकालीन रोग पढ़ते। क्या पढ़ेंगे हम? समकालीन रोग पढ़ेंगे। समय जो होता क्या है? ऐसे रोग, ऐसे रोग जो क्या होते हैं? जो क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, या कम समय के लिए होते हैं। क्या होते हैं? या कम समय के लिए होते हैं। ठीक है। ये कम समय के लिए होते हैं, मतलब कम ही समय में क्या हो जाते हैं? ये ठीक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्दी। हम सर्दी जुकाम की बात कर रहे हैं, या हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बुखार की बात करें। ये रोग कैसे होते हैं? ये कुछ ही समय में कर जाते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा दीर्घकालीन रोग की बात करते हैं। दीर्घकालीन रोग क्या होते हैं? ये ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक रोगी के शरीर में रहते हैं। रोगी से हम क्या करेंगे? लंबे समय तक रहते हैं। कभी कभी यह रोग मृत्यु का कारण बन जाता है। मृत्यु का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाएगा? मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है। यह ठीक है। तो समकालीन रोग क्या होता है? तो समकालीन रोग यह ऐसे रोग होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं। क्या होते हैं? कम समय के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। लेकिन हम दीर्घकालीन रोग की बात करें तो दीर्घकालीन रोग क्या होते हैं? ये ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं। क्या होते हैं? ये लंबे समय के लिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कभी कभी तो यह किसके कारण होता है? यह मृत्यु के कारण होते हैं। ठीक है। मतलब कि इसके कारण क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह संक्रमणकारी रोग नहीं होते हैं, मतलब कि छुआछूत बीमारी नहीं है, ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं। हम बात करें उदाहरण, तो उदाहरण की बात करें, जैसे हम बात करें किसकी? जैसे हम बात कर रहे हैं कैंसर की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम शुगर डायबिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। कैंसर हो गया, शुगर हो गया, फिर इसके बाद बीपी हो गया। ठीक है। हम इन रोगों की बात करें जो रोग क्या होते हैं? छुआछूत से नहीं फैलते हैं। यदि हम समकालीन रोग की बात करें तो समकालीन रोग क्या होगा? सर्दी जुकाम एवं बुखार हो जाएगा। और दीर्घकालीन रोग की बात करें इसमें क्या हो जाएगा? कैंसर, शुगर, टीबी, ये ऐसे रोगों की बात हो रही है जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ठीक है। और ये कभी कभी ये किसके कारण होते हैं? ये मृत्यु के कारण होते हैं। ठीक है। और हम पढ़ते हैं तीसरा,
वंशागत पढ़ेंगे, वंशागत या जन्मजात रोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग इसका क्या है? ऐसे रोग जो हमें जन्म से क्या हो, ऐसे जो रोग हमें जन्म से प्राप्त होता हो। ठीक है, मतलब ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होता हो। जैसे हम बात करेंगे, इसकी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे ऐसे रोग की बात है जो हमें जन्म से हमें माता पिता से प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे रोग जो हमें माता पिता से प्राप्त हो या जन्म से प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे माता पिता से प्राप्त हो। ठीक है, तो उदाहरण बात करेंगे तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? वर्णांतर हो गया, फिर इसके बाद हेमोफीलिया हो गया, फिर इसके बाद ये सारे रोग क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये वंशागत होते हैं। क्या होते हैं? ये वंशागत, मतलब जन्म से ही क्या होते हैं? माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आता है वातावरणीय रोग। ठीक है, वातावरणीय रोग दो प्रकार का होता है। नंबर पहला होता है पहला हम लोग पढ़ते हैं संक्रमणकारी रोग। संक्रमणकारी रोग का मतलब होता है क्या? ऐसे रोग, ऐसे रोग जो छुआछूत से, ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं। ऐसे रोग जो किससे फैलेंगे? छुआछूत से फैलेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें संक्रमणकारी रोग के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। संक्रमणकारी रोग क्या होते हैं? तो ये ऐसे रोग, संक्रमणकारी रोग मतलब ये ऐसे रोग होते हैं जो छुआछूत से फैलते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो छुआछूत से फैलेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। हम भी उदाहरण की बात करें, ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। जैसे हम बात करें किसकी? एड्स हो गया। ठीक है, एड्स का अभी हमने जल्दी पढ़ा था। कोरोना हो गया। ठीक है, चेचक हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये बस समझिए कि संक्रमणकारी रोग मुझे क्या है? जो छुआछूत से फैलते हो। ठीक है, ऐसे रोग जो क्या होते हैं? छुआछूत से फैलते हैं, मतलब कि वातावरण जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इन चीजों के माध्यम से भी फैलने लगे, या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गया तब फैलने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं संक्रमणकारी रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संक्रमणकारी रोग के नाम से जाना जाता है। तो संक्रमणकारी रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संक्रमणकारी रोग कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद असंक्रमणकारी रोग। असंक्रमणकारी रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो पोषण की कमी से फैलते हैं। पोषण की कमी से ऐसे रोग जो क्या होते हैं? पोषण की कमी से फैलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या होता है? असंक्रमण रोग बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे रतौंधी हो जाएगा, इसके बाद रिकेट्स हो जाएगा,
क्वाशरकोर हो जाएगा, मरासमस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, स्कर्वी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मन इतना आपको समझना है कि मतलब ऐसे रोग जो किसी कमी से होता हो, पोषण की कमी से होता है, किसी कमी से, ऐसे रोग जो पोषण की कमी से होते हैं, ऐसे रोग जो पोषण की कमी से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें असंक्रमणकारी रोग कहते हैं, असंक्रमणकारी रोग के नाम से जाना जाता है, जैसे रतौंधी, रिकेट्स, क्वाशरकोर, मरासमस, स्कर्वी, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो पोषण की कमी से क्या होते हैं, वो फैलने लगते हैं। क्या करने लगेंगे, पोषण की कमी से क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। यदि ऐसे छोटे वीडियो पढ़ते रहना है तो हमारे क्या है, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए, जिससे क्या हो सके हम आपको बार बार क्या है, नए नए क्या वीडियो बना के देते रहें, ठीक है।